अरे तोते भैया, ये कैसी कैसी रजाइयाँ दिखा रहे हो? जरा अच्छी और मुलायम रजाई दिखाओ। मैडम जी, ये देखिए, ये हमारी दुकान की सबसे अच्छी और महंगी रजाई है। हाँ हाँ, ये रजाई बहुत सुंदर है। ऐसा करो, इसके साथ की 5 रजाइयाँ और दे दो। मम्मा, आप इतनी रजाइयों का क्या करेंगी? हमारे पास तो पहले ही इतनी रजाइयाँ हैं। जगनू बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसीलिए इतनी सारी रजाइयाँ ले रही हूँ, ताकि जब एक रजाई पहनकर हम बोर हो जाएं, तो दूसरी रजाई ओढ़ लेंगे। बिजली मालकिन की बात सुनकर उसके घर में काम कर रही मानो चिड़िया सोचती है, ये अमीर पक्षियों की जिंदगी भी कितनी अच्छी होती है। इनके पास कितनी रजाइयाँ हैं और एक हम हैं। एक फटी हुई रजाई से कितनी सर्दियों का मौसम गुजार रहे हैं। मानो चिड़िया मन ही मन में अपने गरीबी के बारे में सोचती है और काम करने लगती है। शाम को काम करके जब वो अपने घर जाती है तो देखती है उसके दोनों बच्चे कांप रहे थे और रो रहे थे। अरे क्या हुआ बच्चों, आप रो क्यों रहे हो? मम्मा, आपने जो हमारी फटी हुई रजाई धूप में रखी थी, आपके जाने के बाद बारिश हो गई और बारिश में हमारी रजाई सारी भीग गई। अब तो वो रजाई खराब हो गई है, हम रात को क्या ओढ़ेंगे? ऐ ऊपर वाले, ये सारी परेशानियां हम गरीबों को ही क्यों दे देते हो? इतनी ठंड में ये फटी हुई रजाई ही तो हमारा सहारा थी। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? इनके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं। मानो, ऊपर वाले को कोसने से क्या होगा? इन सब का कारण मैं हूँ। अगर मैं ठीक होता तो आज तुम्हें और बच्चों को इतने दुख में ना देखता। मानो चिड़िया का पति अपाहिज था, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता था। इसीलिए मानो चिड़िया को बिजली कपी के घर नौकरानी का काम करना पड़ता था। बच्चों, आप यहीं बैठो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके आती हूँ। इतना कहते हुए मानो चिड़िया जंगल में बाजार की ओर निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि काफी सारे सब्जी वाले पक्षी बैठे हैं, जिनके पास ढेर सारी बोरियां रखी हुई थीं। कबूतर चाचा, ये सब्जी की बोरी कितने की है? अरे चिड़िया बहन, ये बोरियां तो हमारे किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम ले जाओ। मानो चिड़िया सब्जी वाले कबूतर चाचा से वो बोरियां ले आती है। घर आकर वो उन्हें आपस में सिलकर उनकी एक चादर बना लेती है और वो चादर अपने पति और बच्चों को उड़ा देती है। मम्मा, ये तो बहुत चुभ रही है। बच्चों, क्या करूं? हमारे पास सर्दी से बचने के लिए बस अब एक ही सहारा है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ ठंडी का मौसम भी बढ़ता जाता है। अरे ओ नौकरानी, अभी तक तूने बर्तन नहीं धोए? मालकिन, सर्दी बहुत है, ठंडे पानी में काम करने से मेरे पंख पूरी तरह से सूज गए हैं। क्या मैं पानी को थोड़ा गर्म कर लूं? ओहो, अब इस नौकरानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। केसर का जो बिल आएगा कौन भरेगा? तेरा बाप। चुपचाप से ठंडे पानी में बर्तन धो और फिर कपड़े भी। अगर ज्यादा चूचू की तो इस महीने की तनख्वाह मैं तुझे अगले महीने दूंगी। मानो चिड़िया को सर्दी में ठंडे पानी से ही काम करना पड़ता है। जब मानो चिड़िया बिजली कपी के घर से काम करके आती है तो देखती है उसके पति चंदू चिड़े की तबीयत बहुत खराब है। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? इनका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। इन्हें अकेले छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो बिजली मालकिन मेरे 2 दिन की तनख्वाह काट लेंगी। माँ, आप चिंता नहीं करो, आप पापा के पास ही बैठो। आज आपकी जगह मैं जाती हूँ काम पर। लेकिन मीना बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो, आप काम कैसे करोगी? कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर लूंगी। आपको देख देख कर मैं सब काम सीख गई हूँ। फिर अगले दिन मानो चिड़िया की बेटी मीना चिड़िया काम पर जाती है। एक तो नौकरों के बहाने खत्म ही नहीं होते। सुन ले ओए मीना, अगर घर की कोई चीज भी टूटी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मालकिन, आप चिंता नहीं कीजिए, मुझे माँ ने सब बता दिया है और काम भी सिखा दिया है। न कहते हुए मानो चिड़िया की छोटी बेटी घर के सारे काम करने लगती है। तभी मीना चिड़िया जुगनू के कमरे में जाती है और वो देखती है, मुन्नी बहन देखो, हमारी रजाई कितनी गर्म है और ऐसी ठंड में मूंगफली खाने का कितना मजा आ रहा है। हाँ भैया, और आपको पता है मम्मा इस बार मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक्स लेकर देने वाली है।
बच्चों को देखकर मीना चिड़िया का मन भी ललचाता है और उसका दिल भी मूंगफली खाने को करता है। वो जुगनू कवि और मुन्नी कवि के पास जाती है। मुझे भी थोड़ी सी मूंगफली दे दो, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। छी छी, तुम कितनी गंदी हो, दूर जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? तभी बिजली कवि अंदर आती है। क्या हुआ बच्चों? माँ देखो ना, ये छोटी चिड़िया हमसे खाने की चीजें मांग रही है। अरे छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चों से छीन कर खाएगी? आई बड़ी, चल भाग यहाँ से। बिजली कवि मीना चिड़िया को मारती है और वहाँ से निकाल देती है। रोती हुई मीना घर आती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। हाँ मम्मा, आज से हम वो बोरी नहीं ओढ़ेंगे, वो हमें बहुत चुभती है। बच्चों, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें नई रजाई लेकर दे सकूं। अपनी माँ को माफ कर देना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को पंखों से लगा लेती है और रोने लगती है। ठंड की वजह से बिजली कवि और उसके बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी अपने घोंसलों से उठ भी नहीं पाते। मालकिन, आप सब तो बहुत बीमार हो गए हैं। पता है, मेरी माँ वाले जंगल में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो हम उसे काढ़ा बनाकर पिलाते थे। मुझे भी वो काढ़ा बनाना आता है, मैं आपके लिए वो काढ़ा बनाकर लाती हूँ। देखिएगा, वो पीते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे, डॉक्टर की दी हुई महंगी दवाइयों से तो हम ठीक नहीं हुए, और तुझ गवार के दिए हुए काढ़े से क्या हम ठीक हो जाएंगे? मालकिन, एक बार आप काढ़ा तो पीकर देखिए, आप 2 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है। वो देसी तरीके से काढ़ा बनाती है और अपनी मालकिन और बच्चों को देती है। जब तक वो सब ठीक नहीं हो जाते, दिन रात उनकी सेवा करती है। मैंने मानो के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, इसके बावजूद भी वो आज मेरा और मेरे बच्चों का कितना ख्याल रख रही है। हम तो दिन भर हीटर के सामने बैठे रहते हैं, तब भी हम सब बीमार हो गए, और मानो के पास तो पहनने के लिए एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वैसे ये मानो गई कहाँ? आज तो उसकी तनख्वाह देनी थी और आज ये घर चली गई। मैं एक काम करती हूँ, मानो चिड़िया और उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेती हूँ और उसके घर जाकर उसकी तनख्वाह दे आती हूँ। ये देखकर उसके परिवार वाले खुश हो जाएंगे। फिर बिजली कवि मानो चिड़िया और उसके बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लाती है और एक रजाई भी। लेकिन जैसे ही बिजली कवि मानो चिड़िया के घर जाती है तो देखती है उसका पति अपाहिज घोंसले में लेटा हुआ था। मानो चिड़िया के दोनों बच्चे बोरी ओढ़े अपने घोंसले में बैठे हुए थे और बेचारी मानो चिड़िया खांसते हुए भोजन बना रही थी। मानो, मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मानो, तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सब इतनी ठंड में और गरीबी में कैसे रह रही हो? मालकिन, ये तो हम सबकी किस्मत में लिखा है। खैर छोड़िए, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए गर्म कपड़े और रजाई लेकर आई हूँ, और ये रही तुम्हारी तनख्वाह। मुझे माफ कर देना चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मालकिन, आप मुझसे माफी ना मांगिए। आप कहाँ और मैं कहाँ। आपने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे लिए तो यही बहुत है। ये सुनकर बिजली कवि मानो चिड़िया को गले से लगा लेती है। फिर बिजली कवि मानो चिड़िया की तनख्वाह बढ़ा देती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया के हालात भी बेहतर होने लगते हैं। उनका परिवार अब पहले से बेहतर जिंदगी जीने लगता है। गरीब चंदू चिड़ा जंगल में आइसक्रीम का ठेला लगाए पक्षियों को आवाजें लगा रहा था। आओ आओ पक्षियों, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, मैंगो ऑरेंज सब मिलेगी यहाँ। चंदू चिड़े की आवाज लगाने पर भी जंगल के सभी पक्षी उसके ठेले के आगे से उड़ जाते हैं, जबकि उसके पास पानी पूरी समोसा चाट के ठेलों पर पक्षियों का रश था, जिन्हें देखकर चंदू चिड़ा दुखी हो जाता है। सभी के ठेलों पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई है और मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ और मेरी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी है। ऊपर से बारिश का मौसम भी हो रहा है। अगर दुकानदारी नहीं चलेगी तो मैं घर के लिए राशन कहाँ से खरीद कर ले जाऊंगा।
बारिश के मौसम में आइसक्रीम का ना बिकना चंदू चिड़े को बहुत परेशान कर रहा था। वहीं चंदू चिड़े का गरीब परिवार भूख से मर रहा था। घोंसले में पड़े चंदू चिड़े के पिता की तबीयत देखकर चंदू की माँ को बहुत चिंता सताई जा रही थी। चंदू के बाबा जी, तुम ठीक तो हो ना? पत्नी, लगता है शरीर से जान निकल रही है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे दवा दे दो। सावित्री अपने पति की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। वो अपनी बहू मानो चिड़िया से पूछती है, मानो बहू, भला खाली पेट दवा क्या असर करेगी? देखो, अगर रसोई में थोड़ी सी रोटी पड़ी है तो वो दे दो। मानो चिड़िया बहुत उदासी से बोलती है, माँ जी, रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा। बच्चे भी कब से दाना मांग रहे हैं, मगर मुझे उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। रुकिए माँ, मैं पड़ोसन कवि के घर से होकर आती हूँ, हो सकता है उनके पास रात का खाना बचा हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपनी टूटी हुई झोंपड़ी से निकलकर पास की पड़ोसन अमीर कवि के पास जाती है।